जय हिंद दोस्तों। अपने देश में इतने बड़े बड़े बैंक है, इतने बड़े बड़े बैंक है। जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में सबसे बड़े जो 3 बैंक है, HDFC, ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। बहुत सारे बैंक है। लेकिन आपने ये चीज देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी बैंक है। इन बैंकों को तो छोड़ दिया जाए, लेकिन 3 बैंक जो सबसे बड़ी बैंक है, HDFC, ICICI और SBI, जिस पर देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक माना जाता है कि इन बैंकों का डूबने का तो कहीं दूर दूर तक कभी कोई संभावना ही नहीं है। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरा देश का अर्थव्यवस्था इस पर टिका हुआ है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी इन बैंकों के जितने भी ब्रांच होते हैं, जितने भी ब्रांच है, कहीं भी किसी शहर में आप देख लीजिए, इनका खुद का ब्रांच नहीं होता है। ये किराए पे रहते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। किसी भी बैंक को ले लीजिए, कोई भी ब्रांच है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, स्मॉल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आप देखेंगे सारे बैंक जो है किराए के मकान में रहता है। जबकि बैंक चाहे तो जितने भी ब्रांचेज है उसके जहां जहां उस मकान को जब चाहे जिस टाइम चाहे खरीद सकता है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं खरीदता, इसका मुख्य कारण यह है कि लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, FD के तौर पर, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, करेंट अकाउंट में रखते हैं, म्यूचुअल फंड कराते हैं, बहुत तरह से उसमें पैसा निवेश करते हैं उस बैंक में, किसी भी बैंक में। अगर उस पैसे को बिल्डिंग खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो फिर आपके पैसे का जो इंटरेस्ट है वो कहां से मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बैंक का मेंटेनेंस कैसे चल पाएगा। जैसे स्टाफ का खर्चा हो गया, बैंक का मेंटेनेंस हो गया, आगे बैंक का मुनाफा हो गया, वो सब कहां से आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हर शहर में, कोई भी जिला है, कोई भी सिटी है, ज्यादा से ज्यादा एक जो जोनल ऑफिस होता है वही बैंक खरीद रखा होता है, खुद का होता है। वरना जितने भी ब्रांचेज होते हैं वो किराए पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा जमा होता है उसका सेफ्टी भी जरूरी है, उसका सुरक्षा भी जरूरी है। मान लिया उस पैसे से, जितने लोगों के पैसे जमा है, उस पैसे से सारे ब्रांचेस खरीद लिए जाए और खुद के मकान में ब्रांच रखा जाए, तो पैसों को ब्रांच के रूप में खरीद के इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो उस ब्रांच से तो कुछ रिटर्न आने का है नहीं, उससे कुछ इनकम होने का तो है नहीं। फिर आपका पैसा रिटर्न कहां से मिलेगा, बैंक कहां से ग्रोथ करेगा। तो आपका जो पैसा होता है, आप जो जमा करते हैं पैसा बैंकों में किसी भी प्रकार से, बैंक क्या करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। BSE NSE स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है, वहां आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आपने SBI में पैसा रखा, तो SBI में पैसा रखा तो SBI अपने पास पैसा नहीं रखता है, या फिर ICICI में आपने पैसा रखा, HDFC में पैसा रखा, वो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश में बड़ी बड़ी जितने भी कंपनियां हैं, सब में सारे बैंक का शेयर होता है, सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, और वहां से वो पैसा कमा के, वहां से मुनाफा करके आपको भी देते हैं और अपना भी उसमें मुनाफा कमाते हैं, अपना भी बचत करते हैं। बैंक अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे कर करके बैंक अपने पैसे को सारे जगह इन्वेस्ट कर देता है। खुद का मकान नहीं लेता है, खुद का ब्रांच नहीं लेता है, हाउसिंग डेवलप हो रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पर भी इन्वेस्ट करता है जहां से बैंक को अच्छा खासा रिटर्न मिले। मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पर कि आपको 10 सालों में पैसे को डबल करके दिया जाता है या 8 सालों में दिया जाता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपको 8% मिल रहा है कि 10% मिल रहा है कि 7-8% मिल रहा है, सभी बैंकों का अलग अलग है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 8 या 10 साल में आपको डबल दिया जाता है, तो बैंक अपने पैसे को ऐसे शेयर में, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जहां से बैंक को कम से कम 4 गुना 5 गुना इनकम हो, तब जाके आपको 2 गुना दिया जाता है। किसी किसी कंपनी में ऐसा है कि 10 साल में कम से कम 10 गुना 20 गुना भी बैंक को प्रॉफिट हो जाता है, किसी किसी स्टॉक में लॉस भी हो जाता है। तो बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है पैसा, उससे कमा के आपको देता है, सीधा समझ लीजिए। इसीलिए बैंक उस पैसे से अपना प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है, अपना ब्रांच नहीं खरीदता है, वो ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है जहां वो पैसा बढ़े, स्थिर ना रहे। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इसलिए भी नहीं कि मान लिया जाए कि कहीं पर ब्रांच है, बैंक अभी ब्रांच ले रहा है, कहीं चौक पे ले रहा है, कहीं मार्केट में ले रहा है, किसी सोसाइटी में अपना ब्रांच ले लेता है। होता क्या है कि पहले स्टार्टिंग में कोई ब्रांच स्टार्ट होता है, आप देखते होंगे कहीं भी, तो कम जगह में स्टार्ट किया जाता है, और बाद में होता क्या है कि बहुत सारे अकाउंट उसमें खुल जाते हैं, बहुत सारे खाता खुल जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं, तो वहां पे पार्किंग की समस्या आ जाती है, या फिर ब्रांच में लोगों के बैठने की जगह की कमी हो जाती है, स्टाफ और बढ़ जाते हैं, उनको बैठने की जगह की कमी हो जाती है। तो होता क्या है कि कभी 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे बैंक को जगह ट्रांसफर भी
करना पड़ता है, जगह चेंज भी करना पड़ता है, इलाका वही रहता है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि कभी एसबीआई का ब्रांच यहाँ था, अभी 2 किलोमीटर आगे चला गया है, या 1 किलोमीटर आगे चला गया है, या फिर आईसीआईसीआई का ब्रांच यहाँ था, अभी 1 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो होता क्या है कि समय के अनुसार उनको चेंज भी करना पड़ता है। अगर जगह कम पड़ जाए तो दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर खुद का रहेगा तो फिर उसको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर सब बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा, बहुत सारे झंझट। इतना झंझट कभी भी बैंक नहीं पाल सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उनका अलग सिस्टम चलता है, और अपने सिस्टम को ही मैनेज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो ये सब चीज कैसे मैनेज करेंगे। तो इस वजह से भी वो कभी खुद का ब्रांच नहीं लेते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से किसी ब्रांच को कभी बंद भी करना पड़ सकता है, कभी ट्रांसफर भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे कारण है। ऐसा नहीं कि आरबीआई का कोई गाइडलाइन है, आरबीआई का कोई रूल है कि बैंक अपना ब्रांच नहीं खरीद सकता है, अपना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। ये बैंक का खुद का संविधान है, खुद का बायलॉज है कि उनको खुद का पैसा ब्रांच के रूप में इन्वेस्ट नहीं करना है, उस पैसे से कमाना है। और सारे बैंक यही सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं, इसीलिए सारे बैंक सक्सेस है, चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कितना भी बड़ा बैंक है, इतना पूंजी है, विशाल कैपिटल है सारे बैंकों के पास, लेकिन खुद का ब्रांच नहीं होता है। यही मुख्य कारण है।